हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आप सभी छात्रों को हम बता दें कि 18 फरवरी 2026 के पेपर में गद्यांश को कैसे पहचाना जाए, उसके लिए मैं एक शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ। बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से पूरे आपको 10 नंबर बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। किस तरीके से आपको गद्यांश को पहचाना जाए, मैं उसके लिए आपको एक बहुत ही अचूक ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, आप सब लोग 18 फरवरी के पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों। और सभी छात्रों से गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक, आइए बच्चों हम इस क्लास की शुरुआत करें। बच्चों आप देख सकते हैं कि क्लास 12 में हिंदी गद्यांश को पहचानने की एक अचूक ट्रिक लेकर के आए हैं 18 फरवरी 2026 के पेपर के लिए बच्चों। ठीक है, महत्वपूर्ण पाठ व लेखक का नाम पहले देखेंगे बच्चों। ठीक है, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे बच्चों पाठ का नाम, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे बच्चों लेखक का नाम। ठीक है, एक तरफ पाठ का नाम तो एक तरफ लेखक का नाम। बच्चों शुरू में आपको 5 ऐसे पाठ मिलते हैं जो आपके पेपर से यही से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका बच्चों अगर देखा जाए तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले पार्ट से बच्चों 99% इसी से आपसे पूरे पूरे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों, ज़्यादा करके। ठीक है, पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट आपका क्या है बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके जो लेखक है बच्चों वो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा आपका है अशोक के फूल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और तीसरा आपका है बच्चों भाषा और आधुनिकता। क्या है बच्चों? भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। चौथा है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। पांचवा पाठ है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ये हैं। तो ये रहे मेरे प्यारे बच्चों आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक, इतना आप तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको 2 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बच्चों देखेंगे इनके पाठ को पहचानने की ट्रिक बच्चों। ठीक, पहला आपका पाठ क्या है बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। बच्चों इस गद्यांश को पहचानने के लिए इसकी ट्रिक में क्या क्या आपको पहचानना होगा? बच्चों इसकी ट्रिक में क्या है, देखिए उस गद्यांश में अगर आपको राष्ट्र शब्द मिल जाए तब समझ लेना कि वह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है बच्चों। राष्ट्र मिल जाए, धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति, जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, राष्ट्र संवर्धन, ये वो शब्द हैं जो आपको राष्ट्र का स्वरूप पहचानने में चैप्टर को आसानी होगी बच्चों। ठीक, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, आइए भैया, ये हो गया पहला पाठ आपका। ठीक, दूसरा पाठ बच्चों आपका क्या है? अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसकी बच्चों हम ट्रिक देखेंगे। सभ्यता, क्या देखेंगे बच्चों? सभ्यता शब्द मिले तो पकड़ लेना होगा। धर्म चारो, कामा अशोक, कामा कालिदास, कामा जीजी विसा, कामा मर्यादा पुरुषोत्तम, कामा मगर मन उदास होना भी बेकार है। ठीक, ये वो पॉइंट हैं जो आपको इस पाठ को पहचानने में आसानी होगी बच्चों। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया भी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे की हम क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक, देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आपका मेरे भैया तीसरा चैप्टर क्या है? भाषा और आधुनिकता। भाषा और क्या है बच्चों? आधुनिकता। ठीक, इस भाषा और आधुनिकता में अगर देखा जाए बच्चों तो इसके जो रचयिता है बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इसमें आपको कौन सी शब्द पहचानना है बच्चों? देखिए इसकी ट्रिक क्या लेकर के आए हैं? परिवर्तनशील। क्या होगी बच्चों? परिवर्तनशील और गतिशील। अगर आपको परिवर्तनशील और गतिशील कहीं भी मिले तो समझ लेना है कि बच्चों यह भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है।
भाषा स्वयं संस्कृति एक, भाषा स्वयं संस्कृति एक, ये भी है। ग्रामीणता और नित्य नूनता कामा नवीनीकरण कामा सिर्फ कुछ पंडितों, ये है बच्चों। तो इन शब्दों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको इस पाठ को पहचानने में भी क्या होगी बच्चों, आसानी होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बच्चों हम देखेंगे चौथा चैप्टर। बच्चों चौथा चैप्टर आपका है हम और हमारा आदर्श। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम और हमारा आदर्श। बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है भैया, देखिए, आकांक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप कामा महर्षि अरविंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कामा रामेश्वरम कामा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर कामा समृद्धि और आध्यात्मक आजादी, समृद्धि और अध्यात्म के आजादी कामा ज्ञानवान नागरिक, ज्ञानवान नागरिक कामा ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य कामा हम भी ऊर्जा अंश अंश। ठीक, ये तो इस तरीके से बच्चों इन सारे शब्दों को आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से हम और हमारा आदर्श से चैप्टर बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है भैया, चलिए आगे के देखते हैं। पांचवा चैप्टर आपको बच्चों बच्चों क्या है, रावट नर्सिंग होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक, इसके रचयिता। तो बच्चों इसमें आपको क्या क्या पहचानना होगा, देखिए, नस्तर, क्या लिखा है भैया, नस्तर कामा हिटलर कामा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा कामा कामरूप का जादू, कामरूप का जादू कामा मदर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, मदर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोग के लिए मैं इस गद्यांश को पहचानने के एक अचूक ट्रिक आपको बताई जो आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों 10 नंबर आपको बच्चों यहाँ से पूरे पक्का है बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से यही गुजारिश करूंगा बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक छात्र अच्छे नंबर से जरूर पास हो जाए। अभी आपके पास बहुत सारा समय है बच्चों। ठीक है, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए बच्चों, तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग बच्चों यहाँ से ये पॉइंट आप लोग तैयार रखेंगे तो यहाँ से आप लोग को नंबर लाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों आप लोग इसको अच्छे से जरूर सॉल्व करें। ठीक बच्चों, आपको मैं एक गद्यांश दिखाता हूँ जो आप लोग उसको पकड़ लेंगे भैया, देखते हैं। तो चलिए बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिए। यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो आप सब लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप लोग को ये अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं अच्छे से निकले, यही हम सभी छात्रों के लिए शुभकामना करता हूँ। ठीक, धन्यवाद आप सभी को। बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पेपर देने से पहले, पेपर में बैठने से पहले आप अपने आप की सावधानी जरूर बरतना। ठीक है, अन्यथा कभी कभी बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सबको आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना होगा ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जरूर जाए। तो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।